औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का गाज़ीज़ लॉ। हमारे पास आज जो टॉपिक है गाज़ीज़ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस नई नई आपको मिलती रहें। तो आते हैं गॉसिस लॉ की तरफ। तो हमारे पास जो गॉसिस लॉ है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे यानी कि स्टेटमेंट। तो उसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो फ्लक्स है वो एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू 1 over epsilon naught टाइम्स जो उसमें इंक्लूज्ड होता है यानी कि टोटल चार्ज इंक्लूज्ड इन इट। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो वही है जो हम पीछे टॉपिक करके आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोजिंग चार्ज स्फीयर। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास 5e 1 over epsilon naught मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका फार्मूला प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर हम कर लेते हैं एक चार्ज को। हम चार्जेस को कंसीडर करते हैं जो कि एक क्लोज्ड सरफेस में पड़े हैं। यहाँ डायग्राम छोटी बनी हुई है, याद रखें आपने फिजिक्स का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपने एक्सप्लेनेशन के बाद डायग्राम बनानी है, डायग्राम लाजमी बनानी है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ हमने करना है गॉसिस लॉ का फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, चार्जेस जो हैं वो क्लोज्ड सरफेस में हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि फिगर बनी हुई है और इसमें चार्जेस कंसीडर किए हुए हैं। तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस हमारे पास क्या है कि हम फाई ई जो हमारे पास क्या है कि फाई ई ये हमारे पास फाई 1 प्लस फाई 2 ये हमारे पास n पॉइंट तक जाएगी। और इसी तरह हमारे पास जो ये फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू Q1 ये हमारे पास प्लस Q2 नीचे एप्सिलॉन नॉन ये हमारे पास n पॉइंट तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब में हमारे पास जो कॉमन चीज़ आएगी वो हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉन आ जाएगा और बाकी Q1 प्लस Q2 n पॉइंट तक वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। और इसी तरह ये चार्ज साथ हो जाएगा आ जाएगा और हमारे पास ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। जो याद रखें कि Q टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, यानी कि ये सरफेस का टोटल चार्ज है जिसमें इंक्लूज्ड है। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉन आ जाएगा। और इसकी आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ। तो आज हम इसके साथ साथ एप्लीकेशन के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। जो इसकी एप्लीकेशंस हैं गॉसिस लॉ की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ यानी कि जो गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन है इसमें से ये इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें तीनों में से एक लॉन्ग लाजमी आती है पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में। इस चैप्टर से एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसिस लॉ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गॉसिस लॉ अप्लाई किस लिए होता है। गॉसिस लॉ हमारे लिए अप्लाई होता है, गॉसिस लॉ इज अप्लाई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गॉसिस लॉ इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, हम क्या करते हैं एक इमेजिन क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करते हैं, यानी कि गासियन सरफेस। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम गासियन सरफेस लाजमी बनानी है। इसकी तीनों एप्लीकेशंस में गासियन सरफेस लाजमी बनानी है। एक्सप्लेनेशन के बाद हम डायग्राम बनाते हैं और इसमें गासियन सरफेस लाजमी बनानी है। और इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द चॉइस ऑफ गासियन सरफेस इज सच दैट फ्लक्स थ्रू इट कैन ईजीली कैलकुलेटेड, यानी कि ये कैलकुलेटेड बहुत ही ईजी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन गासियन सरफेस। तो हम फाइंड क्या करते हैं, फाइंड इसमें हम करते हैं फ्लक्स बाय गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ की फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑन द डेफिनेशन द फ्लक्स अब हम मालूम करते हैं। और इसका ये फार्मूले भी आगे लिखे हुए हैं। तो हम इनको कंपेयर करके, ये 3 पॉइंट हैं, हम पहले क्या करते हैं फ्लक्स बाय गॉसिस लॉ की फ्लक्स मालूम करते हैं और उसके बाद फ्लक्स बाय डेफिनेशन यानी कि डेफिनेशन के ज़रिए फ्लक्स मालूम करते हैं। और तीसरे पॉइंट पे हम उन दोनों मसवात को हम कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड ये मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह।